फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन के अंदर हम फाइल हैंडलिंग को पढ़ रहे थे। फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। हमने देख लिया है कि फाइल को किस प्रकार से हम रीड मोड पर ओपन करते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर हम डेटा को राइट करते हैं, राइट मोड पे किस प्रकार से अपनी फाइल को ओपन करते हैं, जो भी हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपनी फाइल को अपेंडिंग मोड पे किस प्रकार से ओपन करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं demo.txt नेम की। हमने यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर ली। इस फाइल के अंदर कुछ भी डेटा है, जैसे यहाँ से लर्न कंप्यूटर, इस प्रकार से GSCTI, कुछ भी डेटा यहाँ पर दिया गया है। जो हमारी फाइल है इसके अंदर पहले से ही कुछ डेटा राइट किया गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके एंड में कुछ डेटा ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऐड करना चाहते हैं GS कंप्यूटर, इस प्रकार से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी फाइल होगी या तो आप उसमें फिर से डेटा को राइट करेंगे। जब भी आप डेटा को राइट, यानी जो हमारी फाइल होती है उसके अंदर कुछ भी डेटा राइट करना चाहते हैं, जब भी आप उसे राइटिंग मोड पे ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग से डेटा हमारा राइट होना स्टार्ट होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारी फाइल है इसके लास्ट में कुछ डेटा ऐड करना है। जो हमारी फाइल है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके एंडिंग में हमें क्या करना है, कुछ भी नया टेक्स्ट ऐड करना हुआ या फिर सेम टेक्स्ट को हमें रिपीट करना हुआ, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइल होती है उसको हम अपेंडिंग मोड पर ओपन करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। सबसे पहले इस फाइल को अभी के लिए हम यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और इस फाइल को हमने डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम अपनी फाइल के अंदर कुछ भी डेटा राइट करने वाले हैं। सबसे पहले राइट मोड पे हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हम यहाँ से एक स्ट्रिंग लेते हैं, st नेम का हमने यहाँ से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और यहाँ से इसके अंदर हम कुछ डेटा राइट कर देते हैं, जैसे वेलकम टू लर्न कंप्यूटर। हमने कुछ डेटा यहाँ पर राइट कर दिया। टोटल इतना डेटा हमने कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में, एक सेंटेंस की फॉर्म में राइट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को राइट करवाना है अपनी फाइल के अंदर। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फाइल को ओपन करना होगा। तो F यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ओपन यहाँ पर मेथड को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारी फाइल क्या होगी, ओपन होगी। अब हमारी फाइल का नेम क्या है, यहाँ से हम दे देते हैं मान लीजिए demo.txt। टेक्स्ट फाइल हमारे पास होने वाली है, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, किस मोड पे आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो हमें राइट मोड पे ओपन करना है। तो राइट मोड के लिए हमारे पास W होता है, तो W मोड को हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट मोड पे ये ओपन हो जानी चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं इसमें हमें डेटा राइट करना है। राइट कौन सा डेटा करना है, उसको हम फंक्शन के थ्रू यानी कि पैरामीटर के थ्रू भी पास कर सकते हैं। जैसे f डॉट यहाँ से राइट फंक्शन को लेंगे और इसके अंदर अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं, जो भी राइट किया गया है यहाँ पर st वेरिएबल के अंदर, सेम टेक्स्ट को हम अपनी फाइल के अंदर क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। तो इस पैरामीटर को हम यहाँ से पास कर देंगे। अब इसके बाद जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो कंपलसरी होता है कि आप अपनी फाइल को क्लोज भी करें। तो इसके लिए हम f डॉट क्लोज फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये हमारी फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब जो भी डेटा यहाँ पर राइट किया गया है ये क्या हो जाएगा, जो हमारी demo.txt फाइल क्रिएट होगी उसके अंदर ये डेटा राइट हो जाएगा। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है demo.txt नेम की, जिसके अंदर हमारे पास डेटा राइट हो चुका है, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, लास्ट में कुछ डेटा ऐड करना है, जैसे GSCTI ऐड करना है। तो आप या तो यहाँ पर जाकर के ऐड कीजिए। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल एंड में ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो हमारी फाइल है इसके अंदर हम कुछ डेटा अपेंड करना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल एंडिंग में ऐड करना चाहते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा गया है। तो इसके लिए हम एक को यूज करेंगे, जो हमारा A मोड होता है। अपेंडिंग मोड पे अपनी फाइल को ओपन कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए हम इस डेटा में कोई भी चेंज अप नहीं करते हैं तो ये सेम डेटा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं सेव और इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन। अब क्या हुआ, हमारी फाइल जो है यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है। demo.txt के अंदर अगर आप आते हैं तो सेम डेटा यहाँ पर क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अब मान लीजिए कुछ और भी डेटा हमें ऐड करना हुआ, इसको हम नहीं ऐड करना चाहते हैं, बार बार ये रिपीट होता रहेगा जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं। कुछ नया डेटा हमें ऐड करना है, इसके लिए GSCTI मान लीजिए हमें ऐड करना है। तो GSCTI हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डाल दिया और इसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब क्या होगा, ये वाला डेटा
डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी डेटा अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्पेस भी देना है, तो एक सिंगल स्पेस हम यहाँ से दे सकते हैं डायरेक्टली और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस कंडीशन पे लास्ट में यहाँ पर क्या हो चुका है, GSCTI यहाँ पर राइट हो चुका है। पहले से यहाँ पर जो प्रीवियस डेटा था ये हमारी फाइल से डिलीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज अप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पे जो भी डेटा है वही क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपको सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट करना हुआ, रिपीट करके लिखना हुआ, तो आप चाहते हैं कि हमें प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट करके ना लिखना पड़े, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी फाइल है उसको आप अपेंड मोड पे ओपन कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा डेटा होगा वो एंड में क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।